शराब एक्सेसिव एसिड अम्लीय वक्र लिसानी ऑफ कॉलिंग चैप्टर 7 रूट ऑफ टेस्ट एंड फंजाई में हमने दूसरा टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है फंजाई लाइक रूट ऑफ टेस्ट। मैंने बताया था कि कुछ रिलेशंस आपको कि कुछ ऐसे रूट ऑफ टेस्ट होते हैं जो कि फंजाई लाइक होते हैं, उनको हम नाम देते हैं प्रिमिटिव फंजाई का, यानी कि जो फंजाई की तरह होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट लाइक होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि एल्गिया बात कर लो, और कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल लाइक होते हैं, वो हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या फंजाई लाइक रूट ऑफ टेस्ट। अच्छा, कुछ बातें रिजेम्बलेंस है इनमें फंजाई की तरह है, क्योंकि जब आप चैप्टर 8 पढ़ेंगे तो आप इसमें ही देखेंगे कि फंजाई की बॉडी को माइसीलियम कहा जाता है। फंजाई की बॉडी को माइसीलियम कहा जाता है, इसी वजह से इनकी भी बॉडी को कहा जाता है माइसीलियम। क्या कहा जाता है? माइसीलियम। इसके अलावा इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, एक नेटवर्क मौजूद होता है जिसको हम नाम देते हैं किसका? हाइफी का। यही हाइफी फंजाई के पास भी होता है। यही हाइफी फंजाई के पास भी होता है। और फंजाई आप याद रखिएगा मुख्तलिफ टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। कुछ ऐसे होते हैं जो अपना खाना डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से हासिल करते हैं, उनको हम सेप्रोट्रॉफिक फंजाई कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपना खाना किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, ठीक है ना, तो उनको हम कहते हैं पैरासिटिक फंजाई। इस तरह बहुत सारे फंजाई होते हैं। तो फंजाई करते हैं क्या है? इनकी बॉडी को माइसीलियम कहा जाता है। तो इस तरह क्योंकि रिजेंबल है, क्योंकि इनकी रिजेंबलेंस इनसे फंजाई से है, इन तमाम रूट ऑफ टेस्ट की जो जितनी भी रिजेंबलेंस है उससे फंजाई से इसलिए कहा जाता है इनको माइसीलियम की बॉडी को। देन इसके अलावा इनके पास क्या मौजूद है? कुछ नेटवर्क मौजूद है, स्पेशल टाइप का, जिसको हम नाम देते हैं इसका हाइफी का। और कुछ और तरह की इनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं जो कि फंजाई लाइक की होती हैं। जैसे कि अगर बात करो इनकी सेल वॉल की, तो इनकी सेल वॉल बनी होती है इससे सेल्यूलोज से। ये यहाँ पर रिजेम्बलेंस नहीं है, बल्कि ये एक मिसलीडिंग पॉइंट है जो कि फंजाई से मैच नहीं होता। फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। किससे? काइटिन से। और आप जानते हैं काइटिन इज अ पॉलीसैकेराइड। आगे आप पढ़ेंगे। फिलहाल आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में उतनी ज्यादा कोई डिटेल नहीं मौजूद, लेकिन काइटिन का स्ट्रक्चर आपकी बुक में मौजूद है, तो आप देख सकते हैं चैप्टर 1 के अंदर बायोलॉजी में पढ़ी। तो काइटिन क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट की टाइप होती है। तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। लेकिन इनकी जो सेल वॉल होगी वो किससे बनी होगी? सेल्यूलोज से बनी होगी, ठीक है। लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर है वो माइसीलियम और हाइफी की तरह है। इसको हाइफी ही कहा जा रहा है, इस दैट्स व्हाई से कहा जाता है क्या कि फंजाई लाइक रूट ऑफ टेस्ट है। देन ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। अभी इस एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप का मतलब क्या होता है? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो किसी की बॉडी को बाहर डाइजेस्ट करें, बाहर खत्म करें, और बाहर खत्म करने के बाद उसे सिक्रीट करें, उसे खाएं नहीं। देखिए होती है इंजेक्शन। इंजेक्शन हमेशा इंगल्फ से होती है। इंजेक्शन हमेशा इंगल्फ से होती है। अगर किसी को पकड़ लिया है, उसे पकड़ के अपनी बॉडी में लाकर इंजेस्ट किया जाएगा या डाइजेस्ट किया जाएगा। एक होती है एब्जॉर्प्शन, किसी की बॉडी को बाहर ही मारा, इसको हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन का, जिससे कि बाहर हो रही होती है। फंजाई करते हैं ना, क्या करते हैं? बाहर से किसी बॉडी को मारा और मारने के बाद उसको एब्जॉर्ब किया, उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया। क्या किया? उसको न्यूट्रिशन से एब्जॉर्ब किया। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। इसमें जो मेनली आपने डिस्कस करने हैं वो दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम नाम देते हैं फंजाई लाइक रूट ऑफ टेस्ट का। पहले का नाम है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड को डिस्कस करेंगे होता क्या है, और दूसरा हमारे पास मौजूद है क्या? वाटर मोल्ड्स, ठीक है। अच्छा, हमें क्या डिस्कस करना है? स्लाइम मोल्ड्स को। इन्हीं स्लाइम मोल्ड्स को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है मैक्सोमाइकोटा। क्या नाम होता है? मैक्सोमाइकोटा। अच्छा, इसकी हम लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे पूरी, और किस तरह से ये फर्टिलाइजेशन करता है उसको भी डिस्कस करेंगे। हम एक काम करते हैं, एक मैच्योर प्लाज्मोडियम को लेते हैं। क्या किसको लेते हैं? अभी प्लाज्मोडियम कहां से आ गया? अभी प्लाज्मोडियम कहां से आ गया? देखिए प्लाज्मोडियम ये वो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है। जब इस चैप्टर के हम एंड में आएंगे तो प्लाज्मोडियम में एक तरह की बॉडी होती है जो कि कहलाती है रूट ऑफ टेस्ट। क्या कहलाती है? रूट ऑफ टेस्ट। एक मैच्योर प्लाज्मोडियम को लिया गया। प्लाज्मोडियम दरअसल एक बहुत सारा घने घने से या कह रहे हैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मिलाकर, जैसे मैं एक बात करता हूं आपके सामने कि अलवा को लेते हैं। लास्ट पढ़ाया मैंने आपको क्लास में अलवा।
अल्वा के जैसे स्ट्रक्चर्स को जमा करने में बहुत सारे अल्वा को मैं जमा कर दूं तो एक ढेर बन जाएगा मेरे सामने। उस ढेर को मैं नाम दे रहा हूं इसका मेच्योर प्लाज्मोडियम, जो कि कैसा होता है डिप्लॉइड। कैसा होता है लोगे, ये फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें मौजूद होते हैं। अच्छा होगा क्या, ये मेच्योर प्लाज्मोडियम कन्वर्ट होगा यंग स्पोरेंजियम के अंदर। इसके अंदर यंग स्पोरेंजियम के अंदर। अब आपको ये दिखेगा कि इस मेच्योर प्लाज्मोडियम से एक तरफ प्लांट बॉडी बन रही है, प्लांट लाइक बॉडी बन रही है, और इस मेच्योर प्लाज्मोडियम से एक तरफ एनिमल लाइक बॉडी बन रही है। ठीक है, उस वो मैं आके यहाँ पे आपको इस बारे में बताता हूँ आपको। अच्छा मेच्योर प्लाज्मोडियम कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। इस डिप्लॉइड बॉडी से क्या बनते हैं, यंग स्पोरेंजियम। और आप जानते हैं स्पोरेंजियम में कैसी बॉडी होती है जिसके पास क्या मौजूद होते हैं, जिसके पास मौजूद क्या होते हैं, स्पोर्स। एंड बेसिकली स्पोर्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। बेसिकली स्पोर्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है ना, गैमीट्स भी कहते हैं या स्पोर्स भी कहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ जानने वाली है, इस मेच्योर प्लाज्मोडियम से बन रहा है यंग स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जो होती है बॉडी होती है जिसके पास फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है। बिकॉज़ क्या होता है, ये भी डिप्लॉइड नेचर है, ये भी क्या है। लेकिन इस बॉडी से जो स्पोर्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। देखो दो मुख्तलिफ बातें कि एक बॉडी जो यंग स्पोरेंजियम बन रहा है इस तरह का, ये बनाया मैंने यहाँ पर यंग स्पोरेंजियम बन रहा है। ये स्पोरेंजियम में जितने भी सेल्स हैं डिप्लॉइड इन नेचर है। लेकिन जब ये मैच्योर होके बनाता क्या है, स्पोर्स को बनाता तो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड नेचर। ठीक है। अच्छा जिस बॉडी में इस स्पोरेंजियम के ऊपर ये स्पोरेंजियम जब मैच्योर होता है, जब ये स्पोरेंजियम जब मैच्योर होता है तो वो इस फॉर्म में आता है। और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं फ्रूटिंग बॉडी का। इसका फ्रूटिंग बॉडी का। जब आप चैप्टर 9 में आएंगे तो आप कुछ फैमिलीज पढ़ेंगे, तो उसमें भी या चैप्टर 8 में जब आप आएंगे तो कुछ तरह की लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे जो कि फंजाई की जैसी होती है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाती हैं अपने ऊपर। ये फ्रूटिंग बॉडीज दरअसल करती क्या है, आप कह लेंगे जिस तरह चाय की छन्नी नहीं होती, नीचे से पतली ऊपर से गोल, इस तरह का इनका स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो ऊपर की जो स्ट्रक्चर है ना छन्नी की तरह का, उसको हम नाम देते हैं फ्रूटिंग बॉडी का। उसमें मौजूद होते हैं स्पोर्स। देखिए दो बातें, जब तक इमेच्योर होगा ये कैसा होगा, डिप्लॉइड इन नेचर। मैच्योर होने के बाद कैसा हो जाएगा, बिकॉज़ स्पोर्स हो गए, गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। आगे बात करें क्या बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा मैच्योर होने के बाद। उस फ्रूटिंग बॉडीज में क्या मौजूद होंगे, जो कैसे होंगे, अब आगे आ जाओ इस तरह। अब इस यंग स्पोरेंजियम से क्या बनेगा, मैच्योर स्पोरेंजियम। ये बात मैंने यहां बनाई, मैंने इसलिए यहां पर बनाई ताकि आप लोगों को दोनों पॉइंट समझ आ जाए कि दो मुख्तलिफ बातें हैं। तो क्या होता है फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी का इस यंग स्पोरेंजियम से क्या बनेगा, मैच्योर स्पोरेंजियम। देखिए स्पोरेंजियम का मतलब होता है सिंगुलर, तो यंग स्पोरेंजियम से क्या बनेगा, मैच्योर स्पोरेंजियम बनेगा। स्पोरेंजियम यूज हो रहा है सिंगुलर के लिए, स्पोरेंजियम यूज हो रहा है प्लूरल के लिए या मल्टीपल के लिए। ठीक है ना, ये मैच्योर स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो यहाँ पर, ये इसकी स्टॉक है, ये इस शेप में आ रहा है। देखें था भी शेप में, ये घने घने जंगल से मुराद कह लो कि एक अलवा की फॉर्म में था। ये करते करते इसका अलवा का एक सेल डिवाइड होगा, उसको मैच्योर स्पोरेंजियम कह रहा हूं। करते करते इसमें कन्वर्ट होगा यंग स्पोरेंजियम के अंदर। उसके बाद कन्वर्ट होगा ये मैच्योर स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया इज अ मल्टीपल बॉडीज, ठीक है ना, जो कि इस तरह की दिखती है। इनके पास एक तो मौजूद है स्टॉक, ये लंबी डंडी, और स्टॉक के ऊपर लगा होता है एक अदद कैप्सूल। ये गोल सा स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम देते हैं कैप्सूल का। इसका इस कैप्सूल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, स्पोर्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, लेकिन मैच्योर स्पोर्स। देखिए यहां पे लिखा हुआ यंग स्पोरेंजियम, मैच्योर स्पोरेंजियम, फर्क होगा। इस पॉइंट को मैंने यहां डिस्कस करना था। यहां डिस्कस करने का मकसद क्या था, ताकि आपको दोनों बातें समझ आए, आप नीचे आके कंफ्यूज ना हो जाए। तो मैच्योर स्पोरेंजियम तक समझ आया, ये मसला नहीं आता। अब आगे आता, देखिए अब इससे होने हैं मैच्योर स्पोरेंजिया से होने हैं, बनने हैं क्या चीज, मियोस्पोर्स। क्या बनने, मियोस्पोर्स। और मियोस्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड नेचर होते हैं। जैसे ये मियोस्पोर्स बनने, इनमें होनी है मेटामॉर्फोसिस। क्या होनी है, यहां पे आके आप इस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा कि व्हाट इज मीन बाय मेटामॉर्फोसिस। देखिए एक ही बॉडी से जब मुख्तलिफ टाइप की, जब आप चैप्टर 10 पढ़ेंगे तो उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है किसके अंदर, फ्रॉग के लार्वा के अंदर।
एक होती है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, एक होती है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, मेटा का मतलब क्या है? पार्ट, मॉर्फोसिस का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर। एक बड़े स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट में कन्वर्ट होना, यानी कि एक बॉडी अपने मुख्तलिफ पार्ट बना ली, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इसका मतलब है कोई एक बॉडी दो मुख्तलिफ टाइप की बॉडीज बनाएगी, इस अमल को हम नाम देते हैं मेटामॉर्फोसिस का। यहां पर तो इस मियोस्पोर में क्या होगा? स्पोर्स ही है ना, इस मियोस्पोर में क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस होगी और इससे दो बॉडीज बनेगी, एक प्लांट लाइक, एक एनिमल लाइक। तभी मैंने कहा था इस पॉइंट क्या समझना होगा। अच्छा यहां देखिए, एनिमल लाइक बॉडी बनेगी अमीबा। क्या बनेगी? अमीबा एनिमल लाइक क्यों है? मूव करता है, मोटाई है। प्लांट मूव करता है क्या? तो कैसा हुआ ये? एनिमल लाइक, मोटाई रही। तो एक एनिमल लाइक बॉडी बन गई। दूसरी तरफ इससे बन रहे होते हैं कुछ जर्मिनेटिंग मियोस्पोर्स, यानी कुछ और तरह के मियोस्पोर्स मिलते हैं। क्या होते हैं? एक मेल और एक फीमेल मियोस्पोर्स मिलते हैं। यहां से स्टार्ट होती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तक जो हम पढ़ते हुए आए हैं ये थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन यहां से स्टार्ट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस पॉइंट से जब जर्मिनेटिंग मियोस्पोर्स से मेल और फीमेल गैमेट के स्पोर्स मिलते हैं आपस में और क्या बना रहे होते हैं? फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। आधी बात समझ आता? इस पॉइंट को आप ध्यान रखते हैं। अमीबा क्या करेगा? अमीबा भी क्या बना देगा? फ्लैजिलेटेड मियोस्पोर्स या गैमेट्स। ठीक है, ये दोबारा समझ आई कि एक ही पॉइंट ने मेटामॉर्फोसिस का क्या किया? दो मुख्तलिफ बॉडीज बना दी, लेकिन उन दो मुख्तलिफ बॉडीज को जब डिसॉल्व किया जा रहा है, जब वो अपनी बॉडीज बना रही है, जब वो दोबारा से फर्टिलाइजेशन कर रही है, हमने ऑल्टरनेशन बना ली, तो वो दोनों बॉडी जाके एक बॉडी बना रही है। देखिए यहां पर दोबारा क्या हुआ? मियोस्पोर क्या बनाया? अमीबा बनाया जो कि एनिमल लाइक है, लेकिन यहां पर क्या बनाया? कुछ जर्मिनेटिंग मियोस्पोर्स बनाए। यहां पर होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अच्छा इससे बताता हूं कि प्लांट लाइक कैरेक्टर क्या होता है इसका, और इससे क्या बना? फ्लैजिलेटेड गैमेट्स बने। तो एक पॉइंट में क्या होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और एक पॉइंट में क्या होगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? एनिमल लाइक बॉडी बनती है, एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? प्लांट लाइक बॉडी बनती है। ठीक है, यानी प्लाज्मोडियम की तरह का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया। देन क्या हुआ? इस फ्लैजिलेटेड बॉडी से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। देन जाइगोट से दोबारा क्या बनेंगे? मैच्योर प्लाज्मोडियम। क्लियर है हमारे पास पूरी की पूरी स्लाइड मोड्स की कहानी, जिसमें सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। अच्छा अब आ जाता है दूसरा वाटर मोड्स के ऊपर, जो कि एम्ब्रियोटाइप है, फंजाई लाइक प्रोटोप्लास्ट। इनके पास भी क्या मौजूद है? हाइफी मौजूद है। हाइफी के बारे में आपको पीछे बता चुका हूं मैं। देन ये कैसे होते हैं? सिनोसिटिक होते हैं और एसेप्टेट होते हैं। अब इसके बारे में बताता हूं कि व्हाट इज मीन बाय सिनोसिटिक एंड एसेप्टेट। देखिए सेप्टेट का मतलब होता है डिविजन्स और ए का मतलब होता है एब्सेंट। एक होता है सेप्टेट, एक होता है एसेप्टेट। एसेप्टेट में इस तरह के सेल्स होते हैं और उन सेल्स के बीच में कोई दीवार मौजूद नहीं होती है और न्यूक्लियस यहां पर फैले होते हैं इस तरह। फंजाई लाइक प्रोटोप्लास्ट में ये काम फंजाई में भी होता है, बिकॉज़ फंजाई लाइक है, फंजाई में भी होगा। तो क्या कहता है इसे? एसेप्टेट। सिनोसिटिक का मतलब होता है किस लाइक? सिनोसिटिक। ऐसे सेल्स जिनकी अपीयरेंस कैसी हो? साइटिक का मतलब सेल्स होता है, सिनो का मतलब क्या होता है? डिवीजन। सिनोसिटिक, एसेप्टेट। बस मुझे दो टर्म समझ आ गई आप लोग। देन इनकी सेल वॉल बनी होती है किससे? सेल्यूलोज से, rather than काइटिन। अब यहां पर भी एक क्या है? कमी है कि जो फंजाई की सेल वॉल होती है किससे बनी होती है? काइटिन से, लेकिन इनकी सेल वॉल काइटिन से नहीं बनी होती, किससे बनी है? सेल्यूलोज से बनी हुई है। देन अब एक डिजीज हम डिस्कस करते हैं, इसको हम नाम देते हैं फाइटोफ्लोरा इन्फेक्टेंस। फाइटोफ्लोरा इन्फेक्टेंस, इन्फेक्टेंट जो कि में होती है, वाटर मोल्स में होती है। देन इसे लेट ब्लाइट डिजीज भी कहा जाता है, जो कि पोटैटो यानी आलू के अंदर और टोमेटो यानी टमाटर के अंदर होती है। लेट ब्लाइट डिजीज कैसे होती है, तो याद देख लेते हैं एक बार। और ज्यादातर देखा जाए ना, ये अगस्त के महीने में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगस्त या अक्टूबर के महीने में, जो ना सितंबर अक्टूबर महीने में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बात आई समझ आता है? वाटर मोल्स के बाद फाइटोफ्लोरा इन्फेक्टेंस समझ आए।
समझ आया सिनोसिटिक ए सेपरेट क्या होता है? ऐसे हाइफी जो कि कैसे हो, सिनोसिटिक या ए सेपरेट हो, जिनमें डिवीजन मौजूद ना हो और न्यूक्लियस इरेगुलरली पूरे पूरे फैले हुए हैं एक हाइफी के स्ट्रक्चर के अंदर। अगर मैं कहता हूं कि ये माइसीलियम है, इस तरह की बॉडी, एक माइसीलियम की बॉडी इस तरह की, तो ये माइसीलियम अगर हाइफी में कन्वर्ट होना चाहती है तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएगी और कुछ सारे फैलाएगी अपने आप को, और इसमें क्या मौजूद होंगे? इस तरह के न्यूक्लियस मौजूद होंगे। अगर उस न्यूक्लियस में उनके बीच में कोई दीवारें मौजूद नहीं है, कुछ डिविजन्स मौजूद नहीं है, तो सब क्या नाम है? ए सेपरेट सिनोसिटिक बन जाएगा, क्या हाइफी कहते हैं आप। क्लियर है? बात आ रही समझ आपको? अच्छा बताएं यहाँ पे दोबारा से मैंने लिया स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम इज अ बॉडी जो कि कैसी होती है, पीछे पढ़ते हुए आए, कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। ये बनाएगी आगे ज़ूस्पोर्स को, इनको बनाएगी आगे these are ज़ूस्पोर्स। स्पोर्स कैसे होते हैं? स्पोर्स बनाने वाली बॉडी डिप्लॉयड होती है, लेकिन स्पोर्स हैप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड नहीं होते। ठीक है? अब बनना क्या है? ज़ूस्पोर्स बनाएंगे, ये ज़ूस्पोर्स कन्वर्ट होंगे इनके अंदर। ज़ू मतलब मूव करने वाले स्पोर्स जो मूव करेंगे। मूव करने की वजह क्या होगी? दे हैव फ्लैजेला। अब ये ज़ूस्पोर्स करते क्या है? प्लांट की लीफ में चढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा ये आते कहां से? ये फंजाई आते कहां से? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर कोई क्या है पौधा है, बोया हुआ है पौधा, उस पौधे में रूट्स के जरिए फंजाई चढ़ जाता है प्लांट में। ठीक है? और करते करते वो कहां आ जाता है? वो अपनी बॉडी स्पोरेंजिया कन्वर्ट करता है ज़ूस्पोर्स के अंदर, और ज़ूस्पोर्स जाते कहां पर? लीफ के पास। कहां जाते हैं? यानी कि ये जड़ों से होता हुआ कहां जा रहा है? रूट से होता कहां जा रहा है? लीफ के पास जा रहा है, मतलब अपने लीफ में चला गया। लीफ में जाने के बाद ये अपने ज़ूस्पोर्स को मैच्योर करता है। क्या करता है? मैच्योर करता है। अब इस लीफ से दो कहानियां होनी है, एक तरफ होनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक तरफ होनी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले मैं आपको बताता हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। अगर ये लीफ में आ गया तो लीफ को करेगा इन्फेक्टेड, क्या कर देगा? इन्फेक्टेड कर देगा, और रूट्स में अपनी कुछ खास किस्म की बॉडीज बनाना स्टार्ट करेगा। उन बॉडीज को हम नाम देंगे इन्फेक्टेड ट्यूब्स। इन्फेक्टेड बॉडीज भी कह सकते हैं या आप इन्फेक्टेड ट्यूब भी कह सकते हैं। इसकी डायग्राम आपको प्रॉपर्ली बुक में मिल जाएगी। मैंने आप इस चीज को सिंक्रोनाइज किया कि आपको आसानी से समझ आ जाए। अच्छा इस लीफ से क्या होगा? कुछ स्पोरेंजिया फोर्स बनेंगे, ये इन्फेक्टेड बॉडीज बनना स्टार्ट होंगी। करते क्या है कि ये जाते हैं लीफ की मेसोफिल सेल्स में। ये ज़ूस्पोर्स करते क्या है? ये लीफ के मेसोफिल सेल्स में बैठ जाते हैं और वहां से न्यूट्रिशन वगैरह उनकी ले लेते हैं। किसने क्या करते हैं? न्यूट्रिशन उनकी लेते हैं। देन ये अपनी स्पोरेंजिया फोर्स इन्फेक्टेड बॉडीज या ट्यूब्स में कन्वर्ट कर देते हैं उनको, उनके स्ट्रक्चर्स को। अपने स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं? ट्यूब्स में या स्पोरेंजिया फोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और आगे जाके यही स्पोरेंजिया को बनाता है क्या? स्पोरेंजिया। ये आपकी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि एक ही बॉडी से दो बॉडी बनती है, ज़ूस्पोर्स। और ये ज़ूस्पोर्स होते कैसे? दे आर बाइफ्लैजिलेटेड। कैसे होते हैं ये? बाइफ्लैजिलेटेड। कैसे होते हैं ये? बाइफ्लैजिलेटेड। देन एक और बार क्या होगा यहाँ पर? लीफ ज़ूस्पोर्स लीफ में जाएंगे और इन्हीं ज़ूस्पोर्स से होगी आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी कि यहाँ पर जो मेल का पार्ट होगा वो क्या देगा? एंथ्रीडियम देगा, और फीमेल का पार्ट होगा वो क्या देगा? ओवोनियम देगा। मेल का पार्ट क्या देगा? एंथ्रीडियम देगा, फीमेल का पार्ट क्या देगा? ओवोनियम देगा। यानी कि मेल पार्ट को हम नाम देते हैं एंथ्रीडियम का और फीमेल पार्ट को हम नाम देते हैं ओवोनियम का। ये अपने अपने क्या देंगे? स्पोर्स देंगे, और उनसे क्या बनेगी? एक बॉडी बनेगी जिसको हम नाम देंगे oospore। अच्छा यहाँ पे oospore कहने का मकसद क्या है? Spores are also called gametes। हम यहाँ पे oogametes कह सकते हैं क्या? हमने पीछे पढ़ा आइसोगेमी। आइसोगेमी, आइसो मतलब सेम, गेमी मतलब गैमेट्स। ठीक है? ऊ का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट स्पोर्स होंगे, मेल के अलग होंगे और फीमेल के। और स्पोर्स प्रोड्यूस करने वाली बॉडीज कौन सी होगी? एंथ्रीडियम एंड ओवोनियम। ठीक है? और आगे जाके oospore बनेंगे और ये oospore में कन्वर्ट हो जाएंगे स्पोरेंजियम के साथ, और इस तरह से इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी खत्म होगी। तो क्या बताया मैंने? इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है फेस के अंदर, और इनके अंदर
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। और इस तरह करते हैं क्या है, जिस तरह ये इन्फेक्टेड बॉडीज बनाते हैं और किसी भी कह रहे हैं आप फ्रूट की बॉडी को या किसी कह रहे हैं किसी भी सॉरी वेजिटेबल की बॉडी को, टमाटो या आप कह रहे हैं पोटैटो को खत्म कर देते हैं या खराब कर देते हैं। आप अगर देखना चाहें तो इन वाटर मोल्ड्स को आप देख सकते हैं, बुक में बनी होगी एग्जांपल आपके कि आलू लिया हुआ है और वो एक तरफ से काला हुआ, मैंने यहाँ बनाने की कोशिश भी की, ठीक है ना। तो आप कोई भी एक आलू ले लें, कोई भी चीज ले लें, वो जब काला काला हो जाए, आपने देखा होगा घर में आप बाजू का चीजें काटते हैं तो उनके अंदर भी वो काले काले खराब निकलते हैं। उनमें क्या लगा होता है, क्या मौजूद होते हैं, स्पोर्स मौजूद होते हैं, फंजाई लाइक प्रोटोप्लस मौजूद होते हैं, जिनको हम वाटर मोल्ड्स कहते हैं। क्लियर है बात? तो आज हमने क्या डिस्कस किया, फंजाई लाइक प्रोटोप्लस, एक में आते हैं हमारे पास स्लाइम मोल्ड, जिसको मेसोमाइकोडा भी कहते हैं, और हमने डिस्कस किया क्या वाटर मोल्ड, जिसको हम नाम देते हैं ओमाइसीट्स का, ठीक है।